मरम्मत करने वाला बनकर बैंक पहुंचा युवक। एक मजबूत टॉर्च के साथ कैमरे पर निशाना लगाएं, निगरानी नष्ट करें। फिर 3 और साथी आए। बस दरवाजा बंद करो। एक सुरक्षा गार्ड ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। वो बोलने ही वाला था, बस कमर पर बंदूक तान दी। सब लोग जमीन पर उतर जाओ, जल्दी करो। एक ही समय में वे कुछ धुएं के अंडे फेंकते हैं। जमीन पर लेटे सभी डरे हुए थे। उन्होंने आनन फानन में घटनास्थल पर कब्जा कर लिया। लुटेरे नेता ने सबको बताया, सिर्फ पैसे के लिए, जब तक आप आज्ञाकारी रूप से सहयोग करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इस समय बाहर एक पुलिसकर्मी ने कुछ असामान्य देखा। चेक इन करने के लिए तैयार एक ठंडी पिस्तौल ने उस पर तान दी और धमकी दी कि अगर उसने पास आने की हिम्मत की तो सभी बंधकों को मार डालो। यही वजह है कि लुटेरों के हौसले बुलंद हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका एक साधन संपन्न बड़ा भाई है। पुलिस को संकट नजर आ रहा है। सहायता के लिए तुरंत मुख्यालय को कॉल करें। थोड़ी ही देर में बड़ी फोर्स मौके पर पहुंच गई। बैंक के चारों ओर नाकाबंदी, लेकिन भाई की आंख बिल्कुल भी नहीं घबराए। उन्होंने बंधकों से उनके फोन और पर्स सौंपने को कहा। लाइक और फॉलो करने वाले लोग भविष्य में अमीर बनेंगे। इन लोगों में विरोध करने की हिम्मत नहीं है। मैं केवल आज्ञाकारी रूप से गुप्त रह सकता हूँ। लेकिन बैंक मैनेजर ने कहा कि उनके पास फोन नहीं है। भाई की आंख ने एक सेल फोन निकाला, मैनेजर के नंबर पर कॉल किया। इस बार भाई की आंख नाराज थे। वो मैनेजर को कार्यालय में घसीट ले गया। दरवाजा बंद करो और उसे एक बड़ी बिजली की तोप दो। ये ट्रिक वाकई मुर्गियों और बंदरों को डराने का काम करती है। बंधक सभी ईमानदार हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी इतने डरे हुए थे कि उन्होंने गेम कंसोल सौंप दिया। फिर उसने सभी से अपने कपड़े उतारने को कहा। पहले से तैयार कपड़े और मास्क में बदलें। बंधकों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। फिर वे भूमिगत तिजोरी में आ गए, लेकिन उन्हें माने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगले दरवाजे के गोदाम में वापस। भाई की आंख बस रुक गया। उसने छोटे भाई से शेल्फ हटाने को कहा। थोड़े से जमीन पर मारो। इस समय एल्डर हेई घटनास्थल पर आए। लुटेरों की कार की जांच के बाद, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लुटेरे से दोबारा संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन भाई की आंख ने फोन का जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर में लुटेरों ने एक बंधक को छुड़ा लिया। बंधक से लटका बक्सा। पुलिसकर्मी ने सावधानी से बॉक्स को जही तक पहुंचाया। यह उन्हें 9 बजे तक जाने देने के लिए कहता है। एक विमान और 2 बसें तैयार करें या बंधकों को मार डालो। बूढ़ा हेई स्वाभाविक रूप से इस तरह के अनुरोध के लिए सहमत नहीं हो सकता। दोनों पक्षों में इस तरह गतिरोध हो गया है। आधे घंटे बाद लुटेरे ने एक और नोट भेजा। उनसे 50 लोगों के लिए भोजन और पानी तैयार करवाएं। यह एक दुर्लभ अवसर है। ब्लैकी को पिज्जा बॉक्स में छिपाकर एक मॉनिटर मिला। उन्हें भेज दिया। ये ट्रिक वाकई काम कर गई। उन्होंने लुटेरे की बातचीत सुन ली, लेकिन लुटेरे एक ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे वे बिल्कुल नहीं समझते। इसलिए मैं आयोजन स्थल के बाहर मौजूद दर्शकों से ही मदद मांग सकता हूँ। एक महिला की मदद से इस अंश का अनुवाद किया गया था, लेकिन लुटेरे ऐसा नहीं कह रहे थे। लेकिन एक भाषण की रिकॉर्डिंग, पता चला कि उन्हें बरगलाया गया है। बूढ़े हेकी का चेहरा और भी गहरा हो गया। भाई की आंख बहुत होशियार है। उन्होंने बंधकों से मास्क पहनने और एक दूसरे से बात नहीं करने को कहा। समय समय पर बंधकों के लिए कमरे बदलें, ताकि वे एक दूसरे से परिचित न हों। एक छोटे भाई ने उनकी चाल देख ली। मास्क पहनने से इनकार कर दिया। अगले सेकंड में उसे भाई की आंख ने घसीट कर बाहर कर दिया। बुरी तरह पिटाई की, लेकिन काफी देर तक टॉस करने के बाद भाई की आंख को एक पैसा नहीं मिला। फिर वो तिजोरी में आ गया। अपने साथी से सेफ 392 खोलने के लिए कहें। इसमें एक दस्तावेज है और हीरे के बैग। भाई की आंख को हीरों की परवाह नहीं है, उल्टे वो फाइल ले गया। इस समय बैंक के गवर्नर शांत नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि उस दस्तावेज में ऐसे रहस्य हैं जो वो किसी को नहीं बताएगा। उसने तुरंत एजेंट कुइहुआ को ढूंढ लिया। उसे फाइलों को पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए कहें। यदि आप इसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते और इसे नष्ट नहीं कर सकते तो ये ठीक है। ये हरा फूल आसान नहीं है। उसने सीधे मेयर के कनेक्शन का इस्तेमाल किया। लाओ हेई की टास्क फोर्स में शामिल हुए। फिर उसने भाई की आंख को फोन किया। उससे अकेले में बात करने की पेशकश की। भाई की आंख बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गए। भाई की आंख को देखकर कुइहुआ बकवास नहीं करती। उसने दूसरे पक्ष को दस्तावेज सौंपने और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। जेल से छूटने के बाद उसे मोटी रकम दी जाएगी, लेकिन भाई की आंख उसे पसंद नहीं करते थे और उसे एक कहानी सुनाई। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक काले दिल वाला व्यापारी था। लोगों को निचोड़कर खुद को अमीर बनाओ और पैसे से एक बैंक खोला। प्रसिद्धि और भाग्य तक प्रतीक्षा करें। अपने आप को सफेदी करने के लिए फिर से दान का प्रयोग करें। यह आदमी बैंक अध्यक्ष है। अब उनके कर्ज चुकाने का समय आ गया है। कुइहुआ ने कहा कि तुम यहाँ से नहीं निकल सकते, लेकिन भाई की आंख ने कहा कि जब तक फाइल मेरे हाथ में है तुम मुझे बचाने की पूरी कोशिश करोगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो बड़े अकड़ के साथ बाहर निकलेंगे। ये देखते हुए कि वार्ता बेकार थी, कुइहुआ को छोड़ना पड़ा। बाहर जाने के बाद कुइहुआ ने लाओ हेई को बातचीत की सामग्री नहीं बताई। बूढ़ा ही केवल भाई की आंख को ही बुला सकता है। उसे बताओ कि विमान और बस तैयार हैं, लेकिन आपको बैंक में खुद जाना होगा। बंधकों की सुरक्षा की पुष्टि करें। जॉनी जानता है कि वो चालाकी कर रहा है, लेकिन उसे अंदर आने दो। देखिए बंधक सुरक्षित और स्वस्थ हैं। बूढ़ी ही को अब राहत मिली है। बस जब वो जाने वाला था, भाई की आंख पर अचानक चुपके से हमला कर दिया। उसे जमीन पर फेंक दिया।
दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर पड़े। हे अपना मुखौटा फाड़ कर देखना चाहता है कि वह कैसा दिखता है। सौभाग्य से मेरा साथी समय पर आ गया। लाओ हेई के सिर पर मुट्ठी भर अक्का 47 पृष्ठों का प्रयोग करें। बूढ़े ही ने सोचा कि वो खतरे में है, लेकिन लुटेरों ने उसे बैंक से बाहर निकाल दिया। लौटने के बाद लाओ हेई ने फैसला किया कि लुटेरों में मारने की हिम्मत नहीं थी। तभी भाई कियांग ने फोन किया, उसे मॉनिटर चालू करने दें। यह उन्हें बंधक बनाते हुए देखने के लिए निकला। इस बार बूढ़ा काला गुस्से में है। वे जल्दी से प्रतिवाद पर चर्चा करते हैं, बैंक पर हमला करने के लिए तैयार। लेकिन उनकी कार्रवाई अभी शुरू हुई है। ब्लैकी को बॉक्स में बग मिला। ये पता चला कि उनके सभी कार्य लुटेरों के नियंत्रण में थे। लाओ हेई ने हमला रोकने के लिए उन्हें तेज किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बड़ी संख्या में बंधक बैंक से बाहर निकल आए। पुलिस यह नहीं बता सकी कि बंधक कौन था और लुटेरा कौन था। रबर के अंडे से ही नीचे गिराया जा सकता है। उन सभी को नियंत्रित करें। इसके बाद पुलिस ने बैंक की तलाशी ली। नतीजतन कोई नजर नहीं आया। केवल एक हुड मिला है जिस पर खून बहने वाला उपकरण लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि लुटेरों ने किसी की हत्या नहीं की है। और भी क्रोध करने वाला लुटेरे का हथियार सिर्फ एक खिलौना बंदूक है। तिजोरी से एक पैसा भी गायब नहीं है। लाइक और फॉलो करने वाले लोग भविष्य में अमीर बनेंगे। देखा तो यहाँ कोई सुराग नहीं लगा। वे केवल बंधकों से पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन बंधक और लुटेरे दोनों एक जैसे कपड़े पहनते हैं और सभी मास्क पहने हुए हैं। लुटेरे कौन है यह वे नहीं बता सकते। पूछताछ भी अधर में पहुंच गई है, चूंकि कोई जनहानि नहीं हुई और न ही धन की हानि हुई। आरोपित भी नहीं मिल रहे हैं। बॉस तत्काल बंद करने की मांग करता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उनका दृढ़ विश्वास है कि लुटेरों का अपना उद्देश्य होना चाहिए। बैंक की जानकारी से पता चला सेफ 392 में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला और ये तिजोरी राज्यपाल की है, इसलिए वो फिर से जांच करने बैंक गया। एक ही समय में भाई कियांग के पास 1.2 अरब हीरे हैं। बैंक के गोदाम से बाहर निकलो। ये पता चला है कि वे बैंक में प्रवेश करने के बाद आप टालमटोल क्यों करते रहते हैं? छिपाने के लिए, बस एक डिब्बे को बदलने के लिए। पहले खोदा गया गड्ढा सिर्फ एक अस्थायी शौचालय था। जब पुलिस तलाशी लेने पहुंची, भाई कियांग डिब्बे में छिप गए और अब ये शांत है। भाई कियांग भी जाने को तैयार है। रास्ते में वह जानबूझकर मामले की जांच करने आए बूढ़े अश्वेत से टकरा गया, लेकिन ब्लैकी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। भाई कियांग हड़बड़ाकर बैंक से बाहर निकल गया। चारों ओर मुड़े और उस कार में बैठे जो उससे मिलती है, लेकिन इस वक्त कार में 5 लोग सवार थे। ऐसा लगता है कि बंधकों में उनमें से कुछ है। लोगों का एक समूह इतना अनजान है। राज्यपाल से हीरे का एक डिब्बा चुरा लिया। दूसरी ओर लाओ हेई ने सुरक्षित नंबर 392 खोला। अंदर एक बड़ी हीरे की अंगूठी है, एक और नोट। ये कहता है डायमंड रिंग का पालन करें। भाई कियांग ने यह अंगूठी जानबूझकर छोड़ी थी। मैं बस इतना चाहता हूँ कि लाओ ही हीरे की अंगूठी को पास कर दे। मुखिया के अपराध का पता लगाएं। हे ने भी उन्हें निराश नहीं किया। कुछ ही समय बाद राष्ट्रपति का आपराधिक साक्ष्य मिल गया। सीधे जेल भेज दिया। नतीजतन लाओ हेई को वरिष्ठ पुलिस जासूस के रूप में पदोन्नत किया गया। उसने अपनी जेब से एक हीरा भी निकाला। हीरे को देखकर उसे अचानक होश आया। ये पता चला कि भाई कियांग ने ही उसे मारा था। ये हीरा भी भाई कियांग की ओर से एक इनाम है। बूढ़ी ही जानबूझकर मुस्कुराई।